हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। हमने चैप्टर टॉपिक के पार्ट 1 टू पार्ट 6 तक कंप्लीट कर दिया था और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैत्रमिति से रिलेटिव पार्ट 7। और इस पार्ट 7 में भी हम पार्ट 6 की तरह ही त्रिभुज से संबंधित 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं और काफी महत्वपूर्ण है और वर्ग से और इसके कई अलग अलग प्रकार के रिलेशन से आधारित प्रश्न हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अब हमारा 81वां प्रश्न है कि यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के समान है तो त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो यहां पर प्रश्न के अनुसार हमें दे रखा है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के समान है और यहां पर त्रिभुज का आधार है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू आधार हो गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई को मैं मान लेता हूं h इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और यहां पर 12 सेंटीमीटर की भुजा दे रखी है तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12। अब यहां पर 12 से 12 घट गए और 2 को ट्रांसफर किया तो 12 इंटू 2 h इक्वल टू आ गया 24। और यहां पर हम जानते हैं कि अगर आधार 12 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर आधार पर जो शीर्ष से लंब डाला गया उसको हम ऊंचाई बोलते। तो यहां पर h या जो शीर्ष लंब की लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हमारा 82वां प्रश्न है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है और यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर है तो आधार की लंबाई कितनी होगी। तो यह क्वेश्चन तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। पिछले क्वेश्चन में आधार की लंबाई दे रखी थी और ऊंचाई फाइंड करनी थी। इस बार ऊंचाई दे रखी है और आधार की लंबाई फाइंड करनी है। तो यहां पर भी हमें दे रखा है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहां पर भी हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई की जगह दे रखा है 90 मीटर तो यहां हो जाएगा 90 और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा और भुजा दे रखी है 60 मीटर तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60। अब यहां पर 1 0 से 1 0 घट गया और यहां पर 3 का भाग 9 में गया 3 बार और 6 में गया 2 बार और 3 से 60 घट गए 20 बार। तो अगले स्टेप में बन जाएगा 1/2 इंटू आधार इक्वल टू 2 इंटू 20 हो गए 40। अब अगर 2 का ट्रांसफर करेंगे तो आधार बराबर आ जाएगा 80 मीटर जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब हमारा 83वां प्रश्न है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज को एक ही आधार पर बनाया गया है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर प्रश्न अनुसार एक वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा को हम मान लेते हैं a और यहां पर कह रहा है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर है तो इसका आधार a है तो यहां पर समबाहु त्रिभुज की भुजा भी a ही रहेगी। तो यहां पर मैं एक समबाहु त्रिभुज बना देता हूं जिसकी प्रत्येक भुजा a है। तो यहां पर हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात फाइंड करना है। यहां पर हम जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो तो होगा भुजा स्क्वायर और दूसरा जो समबाहु त्रिभुज दे रखा है समबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 a स्क्वायर। तो यहां पर a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4/√3 और इसको रेशियो में लिखेंगे तो हो जाएगा 4/√3 जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम वर्ग और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा 84वां प्रश्न है कि एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज की परिमिति समान है यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12√2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहां पर प्रश्न में हमें एक वर्ग दे रखा है और उसकी भुजा हम मान लेते हैं a और एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है इसकी भुजा हम मान लेते हैं x। तो यहां पर प्रश्नानुसार इनकी परिमिति समान है तो वर्ग की परिमिति तो होती है 4 इंटू भुजा दैट मीन्स 4a इक्वल टू हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की परिमिति जो हो जाएगी 3 इंटू भुजा दैट मीन्स 3x। और यहां पर प्रश्न में दे रखा है कि वर्ग का जो विकर्ण है उसकी लंबाई है वो है 12√2 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें पता होना चाहिए कि जिस वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर होती है उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई a√2 सेंटीमीटर होती है। तो यहां पर हमने भुजा a मानी है तो यहां पर विकर्ण की लंबाई है
वो होनी चाहिए a√2 सेंटीमीटर, और प्रश्न में दे रखी है 12√2 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर √2 को ट्रांसफर करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 12√2 अपॉन √2। तो यहाँ पर √2 से √2 कट गया और 12 सेंटीमीटर हमारे वर्ग की भुजा आ गई। और यहां पर जो पूछा है वो पूछा है कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर हमें सबसे पहले त्रिभुज की भुजा निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर अगर a का मान रखूंगा तो हो जाएगा 4 इंटू 12 इक्वल टू 3x। यहां पर देखें तो 3 का भाग 12 में गया 4 बार, तो 4 इंटू 4 x बराबर आ गया 16 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 16 तो यहां पर 4 का भाग 16 में गया 4 बार, और 16 इंटू 4 हो गए 64। तो ये बन गया 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 85वां प्रश्न है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर और 12 मीटर है, और यहां पर एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है। और यदि इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। तो यहां पर हमें दो प्रकार के त्रिभुज दे रखे हैं। तो पहले त्रिभुज में हमें आधार दे रखा है, वो दे रखा है 15 मीटर, और ऊंचाई हमें दे रखी है 12 मीटर। और यहां पर सेकेंड ट्राइंगल दे रखा है जिसमें हमें आधार दे रखा है, वो दे रखा है 20 मीटर, और ऊंचाई हमें फाइंड करनी है, इसको हम मान लेते हैं h। और यहां पर प्रश्न में दे रखा है कि जो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है। दैट मीन्स जो दूसरे त्रिभुज का एरिया होगा वो 2 इंटू पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहां पर हम पहले त्रिभुज का एरिया निकाले तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू आधार हो जाएगा इसका 15 मीटर, और ऊंचाई हो जाएगी 12 मीटर। यहां पर 2 का भाग 12 में गया 6 बार, और 15 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 90 मीटर स्क्वायर। अब यहां पर प्रश्नानुसार दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इस क्षेत्रफल का दुगुना हो जाएगा। दैट मीन्स हो जाएगा 2 इंटू 90 यानी कि 180 मीटर स्क्वायर। और यहां पर हमें ऊंचाई फाइंड करनी है। तो हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 इंटू आधार हमें दे रखा है 20 मीटर, और ऊंचाई हमें फाइंड करनी है जिसको हमने h माना है, और इसका क्षेत्रफल हमने निकाला है 180 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर 2 का भाग 20 में गया 10 बार, और यहां पर 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, तो h का मान आ जाएगा 18 मीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करते हैं तो पढ़ने में थोड़े से लेंथी लगते हैं, तो हमें लगता है कि थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी आसान होते हैं और इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को प्रोसीड करना है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहां पर हमें त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं दे रखी है। पहली माध्यिका की लंबाई है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, दूसरी माध्यिका है उसकी लंबाई हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, और तीसरी माध्यिका है उसकी लंबाई हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। और यहां पर हमें माध्यिकाओं के हेल्प से त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो यहां पर फॉर्मूला हो जाता है 4/3 इंटू अंडर रूट ऑफ m इंटू m माइनस m1, m माइनस m2 एंड m माइनस m3। और यहां पर जो कैपिटल M लिखा है उसका मतलब होता है m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन 2, और यहां पर जो m1 m2 m3 लिखा है वो हमारे पास माध्यिकाएं हैं m1 m2 और m3। तो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये फॉर्मूला है वो बिल्कुल हीरोन के फॉर्मूले की तरह है। केवल फर्क इतना है कि यहाँ पर 4/3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से करेंगे तो यहाँ सबसे पहले कैपिटल M फाइंड करते हैं। तो कैपिटल M हो जाएगा 9 प्लस 12 प्लस 15 अपॉन 2। तो यहाँ पर 15 और 12 को जोड़े तो 27 हो गए, 27 में 9 जोड़े तो हो गए 36 अपॉन 2, और यहाँ पर 2 का भाग 36 में गया 18 बार, तो ये हो गया 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 4/3 इंटू रूट में हो जाएगा, m की जगह आ जाएगा 18, और ये हो जाएगा 18 माइनस m1 है हमारे पास 9, और 18 माइनस 12, और 18 माइनस m3 की जगह आ जाएगा 15। और यहां पर हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 4/3 इंटू रूट ऑफ 18 इंटू 18 माइनस 9 हो गए 9,
18 में से 12 गए 6 और 18 में से 15 गए 3। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करने की बजाय इनके फैक्टर करते हैं तो हो जाएगा 4/3 इंटू रूट ऑफ 18 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। 9 के फैक्टर करेंगे तो हो जाएंगे 3 इंटू 3 और 6 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 2 और 3 की जगह 3 ही आएगा। अब यहाँ पर जो संख्या 2 बार है उसको एक बार बाहर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू, यहाँ पर देखें तो 2 इंटू 2 यानी कि 2 बार है तो यहाँ पर एक बार बाहर आ जाएगा और 3 यहाँ पर 2 और 2 4 और 6 बार है तो 3 बार बाहर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर एक 3 से तो एक 3 कट गया और पीछे मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 हो गया 18 और 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मध्यिका से जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए और ये फॉर्मूला है वो बिल्कुल हेरोन के फॉर्मूले की तरह ही है, बस फर्क 4/3 का है। अब हमारा 87 नंबर क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की परिमिति 60 सेंटीमीटर और विकर्ण है वो 26 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, चलिए समकोण त्रिभुज बना देते हैं। और समकोण त्रिभुज का जो विकर्ण दिया है वो दिया है 26 सेंटीमीटर। हमें पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वही विकर्ण होता है, दैट मीन्स कर्ण की लंबाई यहाँ पर दी है वो दी है हमारे पास 26 सेंटीमीटर और साथ में हमें दिया है कि इसकी जो परिमिति है वो 60 सेंटीमीटर है और जो परिमिति होती है वो तीनों भुजाओं की जोड़ होती है। तो यहाँ पर इन भुजाओं की लंबाई लिख देता हूँ ए और बी, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस 26 हो जाएगा 60। अब यहाँ पर 26 को ट्रांसफर करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस 26, जो कि हो जाएगा 34। तो इक्वेशन हो जाएगी a प्लस बी इक्वल टू 34। और यहाँ पर समकोण त्रिभुज है और हमें कर्ण की लंबाई दे रखी है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर होता है वो होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर एक इक्वेशन हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 26 का स्क्वायर होता है 676, तो 676 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी का मान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका, तो हो जाएगी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर a प्लस बी का मान रखूंगा तो हो जाएगा 34 का स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हो जाएगा 676 प्लस 2ab। अब यहाँ पर 34 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएंगे 1156 इक्वल टू हो जाएगा 676 प्लस 2ab। 676 को ट्रांसफर किया तो हो जाएगा 2ab इक्वल टू 1156 माइनस 676, 2ab इक्वल टू बन जाएगा 480 और 480 में 2 का भाग जाएगा तो हो जाएगा ab इक्वल टू 240। और यहाँ पर हमें निकालना है क्षेत्रफल और हमें पता है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई यानी कि a इंटू बी। और यहाँ पर ए बी का मान हमारे पास 240 है तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 240, 2 का भाग 240 में जाएगा 120 बार, तो आंसर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर हैं, तो x के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर तीसरी भुजा का अन्य दो भुजाओं के साथ संबंध फाइंड करना है। तो यहाँ पर त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रमेय लग रही है और हमारी प्रमेय है कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से छोटी तथा अंतर से बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम x भुजा के बारे में बात करें तो यहाँ x हो जाएगी वो अन्य दो भुजाओं के योग, दैट मीन्स 15 प्लस 10 से तो छोटी हो जाएगी और इनका अंतर यानी कि 15 माइनस 10 से बड़ी हो जाएगी। तो x का मान हो जाएगा वो 25 से छोटा और 5 से बड़ा होगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और भुजाओं की डायरेक्ट थ्योरम लग रही है और ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है।
अब हमारा अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से पाइथागोरस त्रिक कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पर अगर n की जगह मैं 1 पुट कर दूं तो 1 पुट करूंगा तो हो जाएगा 2 इंटू 1 तो हो गया 2, और 2 इंटू 1 2 प्लस 1 हो गया 3, और 2 माइनस 1 किया तो 1, और 1 2 3 पाइथागोरस त्रिक नहीं होते हैं, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी को चेक करें, n की जगह अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इसका मतलब 1 पुट नहीं कर सकते, 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 2 4 4 8, 2 की पावर 2 यानी कि 4 माइनस 1 हो गया 3, और 2 की पावर 2 4 प्लस 1 हो गया 5। और यहाँ पर भी हमें पता है कि 3 8 5 इस प्रकार का पाइथागोरस त्रिक नहीं होता है, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को चेक करें तो सी में हो जाएगा n बराबर 2 पुट करेंगे तो 4, 2 की पावर 2 यानी कि 4 माइनस 1 3, और 2 की पावर 2 यानी कि 4 प्लस 1 5, 3 4 5। तो यहाँ पर पाइथागोरस त्रिक होता है, तो यहाँ पर ये आंसर हो सकता है। एक बार हमें ऑप्शन डी चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन डी चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें पुट करना है n बराबर 2, तो 2 पुट करेंगे तो 2, 2 और 1 हो गए 3, और 2 माइनस 1 हो गया 1, तो यहाँ पर ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अब अगर यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस के लिए पाइथागोरस त्रिक प्राप्त हो जाते तो हम यहाँ पर n बराबर 3 रख के चेक करते कि वापस पाइथागोरस त्रिक किसमें बन रहा है, और जिन जिन ऑप्शन से पाइथागोरस त्रिक नहीं बनता उनको एलिमिनेट करते और फाइनली एक ऑब्जेक्टिव प्राप्त करते। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सी है। अब हमारा प्रश्न संख्या 90 है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समचतुर्भुज बनाया गया है, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर हमें एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि इसके कोनों को काटा गया है। तो यहाँ पर हम कोने को काटेंगे तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज बनेगा जिसकी भुजा हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर है। इसी तरह से हम दूसरे दो कॉर्नर भी काट देते हैं x सेंटीमीटर के, तो यहाँ पर भी जो समबाहु त्रिभुज बनेंगे वो x सेंटीमीटर भुजा के बनेंगे, और यहाँ पर बीच में एक समचतुर्भुज बन गया, और इस जो समचतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वो भी ये x है तो सारी x सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर समचतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वो भी x सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दे रखा है कि इस भुजा की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, तो मैं कह सकता हूँ कि x प्लस एक्स प्लस एक्स दैट मीन्स 3x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 6/3 यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो समचतुर्भुज हमारे पास है उस समचतुर्भुज की जो भुजाएं होगी वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो यहाँ पर समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि √3/4 ए स्क्वायर होता है वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। उसको यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आता है, और इसी तरह से अगर हम यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समअष्टभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को अगर हम n से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास n समबाहुभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। तो यहाँ पर 6 इंटू √3/4 और हमारी जो भुजा है वो है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 से कट जाएंगे, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पर हमारा आंसर बन जाएगा 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू √3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ पर चतुर्भुज के लिए हो जाएगा 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। अब हमारा अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है, और इस प्रकार बने त्रिभुज की परिमिति का प्रारंभिक त्रिभुज की परिमिति के साथ क्या अनुपात होगा। तो यहां पर हमें एक ट्रायंगल दे रखा है DEF, और प्रश्नानुसार हमें इसके प्रत्येक शीर्ष बिंदु से एक सम्मुख भुजा के समांतर रेखा खींचनी है। तो यहाँ पर EF के समांतर रेखा खींचते हैं, इसको नाम दे देता हूं मैं AB, और इसके बाद अगर DF के समांतर खींचेंगे तो इसका नाम हो जाएगा AC, और फिर DE के समांतर रेखा हो जाएगी BC। और यहाँ पर प्रश्नानुसार हमें इस प्रकार जो त्रिभुज बना है त्रिभुज ABC का परिमाप और
जो हमारा पहले वाला त्रिभुज है, प्रारंभिक त्रिभुज, त्रिभुज DEF, उसका परिमाप का अनुपात फाइंड करना है। तो यहां पर त्रिभुज ABC का परिमाप तो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, और त्रिभुज DEF का परिमाप हो जाएगा DE प्लस EF प्लस DF। अब यहां पर डायग्राम को देखें तो जो ये AEDF बन रहा है वो एक चतुर्भुज बन रहा है जिसमें सामने सामने वाली भुजाएं समांतर हैं। तो यहां पर ये जो चतुर्भुज है AEDF, ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि जो DF है वो AE के बराबर होगा। और यहां पर अगर हम चतुर्भुज देखें, चतुर्भुज ACDF, तो यहां इस चतुर्भुज में भी सामने सामने वाली भुजाएं हैं वो समांतर हैं। तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा और इस समांतर चतुर्भुज में भी सामने वाली भुजाएं बराबर होगी। तो मैं लिख सकता हूं कि DF होगा वो AC के बराबर होगा। तो DF बराबर AC। और यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा DF प्लस DF यानी कि 2DF इक्वल टू हो जाएगा AE प्लस AC, और AE और AC को जोड़ोगे तो हो जाएगा AC। और इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि 2DE होगा वो BC के बराबर होगा, और 2EF करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा AB के बराबर। तो इस तरीके से हमें AB, BC और AC की वैल्यू प्राप्त होती है। तो AB की वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा 2EF प्लस BC का मान है 2DE प्लस AC की जगह हो जाएगा 2DF अपॉन DE प्लस EF प्लस DF। अब यहां से 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन लेने के बाद पीछे बचेगा DE, EF और DF अपॉन नीचे भी यही है DE, EF और DF। तो यहां पर ये वाला भाग कट जाएगा, लास्ट में बचेगा 2:1। तो यहां पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की जो परिमिति का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1, जो कि हमारे पास ऑप्शन C में है। तो ऑप्शन C इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन में एक बिल्कुल बेसिक सा नियम लगता है कि जब भी हम शीर्ष बिंदु से समांतर रेखाएं खींचकर एक त्रिभुज बनाते हैं तो इस प्रकार जो त्रिभुज बनता है उसमें जो पहले वाले त्रिभुज के शीर्ष होते हैं वो मध्य बिंदु होते हैं। तो यहाँ पर DE और F त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और AC के मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु है तो इजीली इस कॉन्सेप्ट के कारण ये क्वेश्चन इजीली हो गया। तो यहाँ पर जो बड़े वाले त्रिभुज का परिमाप है वो छोटे वाले त्रिभुज का 2 गुना हो जाएगा। अब हमारा अगला 12वां प्रश्न है कि यदि त्रिभुज के मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहां पर भी हमें पिछले क्वेश्चन की तरह एक बड़ा त्रिभुज दे रखा है और उसके जो मध्य बिंदु हैं उनसे एक त्रिभुज बना है, और हमें कह रहा है कि जो मध्य बिंदु से बना त्रिभुज है उसका जो एरिया है वो है 12 वर्ग सेमी, और हमें बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर बड़े वाले त्रिभुज को नाम दे देता हूं ABC और छोटे वाले त्रिभुज को नाम दे देते हैं DE एंड F। तो यहां पर हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जो बड़े वाले त्रिभुज ABC का जो एरिया होगा वो छोटे वाले त्रिभुज DEF के एरिया का 4 गुना होता है। जैसे परिमाप 2 गुना होता है वैसे बड़े त्रिभुज का जो एरिया होता है वो 4 गुना होता है। तो यहां पर हमें जानकारी होनी चाहिए कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज ABC है और उसके मध्य बिंदु DEF है तो यहां पर बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है, और हमें यहाँ पर छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है या मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा 12 × 4 आंसर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज संबंधी जिस प्रकार के भी हार्ड क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, और इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।